राधे राधे दोस्तों। जेठ की पूर्णिमा को जगन्नाथ जी क्यों बीमार पड़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, जेठ पूर्णिमा को जगन्नाथ भगवान पड़ने वाले हैं बीमार। जेठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ने वाले हैं। हर पूर्णिमा को हर साल जेठ में आने वाली पूर्णिमा को बीमार हो जाते हैं। इसका क्या कारण है मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वहाँ कैसे भगवान का ध्यान रखा जाता है सब कुछ बताऊंगी मैं इस वीडियो में। जेठ पूर्णिमा को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान बलराम, सुभद्रा और भगवान कृष्ण को स्नान के लिए बाहर लाया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान किया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के बाद जगन्नाथ महाराज जी को 1 से 8 कुएं से चंदन, तुलसी उससे एक बार स्नान कराया जाता है। शास्त्र के अनुसार जगन्नाथ महाराज जी ने एक वट वृक्ष के नीचे एक कुआं खुदवाया था। उन्होंने इस कुएं के पास स्नान करने के आदेश दिए थे। इस कुएं के ठंडे जल से जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ गए। 15 दिनों तक उनसे मिलने की किसी को आज्ञा नहीं दी जाती है। इस जेठ की भीषण गर्मी के कारण स्नान करने से अत्यंत भीषण गर्मी में नहाने के कारण भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की इस लीला को उज्ज्वल लीला कहा जाता है। इस हफ्ते में उनके जो निजी सेवक होते हैं उनको दैत्यगण कहा जाता है, वही उनके यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अन्नवसण कहा जाता है। इस अवधि में जगन्नाथ भगवान को स्वस्थ होने के लिए खिचड़ी, दलिया और उसका भोग लगाया जाता है। अन्नवसण कारण जब ये 15 दिन बीत जाते हैं तब भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। तब अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं। इसको रथ यात्रा कहा जाता है ना। भगवान की कितनी अच्छी लीला। परंतु ऐसा होता क्यों कि हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं? इसके पीछे कोई न कोई कहानी ज़रूर होगी। जी हाँ, इसके पीछे बहुत ही सुंदर कथा है। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस कथा के अनुसार उड़ीसा में माधव दास नाम के एक भक्त रहते थे। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वो भगवान के एकमात्र दर्शन करते थे और जगन्नाथ भगवान को अपना सखा मानते थे। वह प्रभु के साथ खेलते भी थे। प्रभु इनके साथ बहुत लीलाएं करते थे। आप जानते होंगे दोस्त, हमने माधव दास जी की पहले भी आपको एक कथा सुनाई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनको कटारी चुराना सिखाते हैं। भक्त माधव दास जी अपनी भक्ति में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वो इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठ बैठ भी नहीं सकते थे। वह अपना कार्य स्वयं करते रहे। वो किसी से सेवा नहीं लेते थे। वहाँ के भक्तगण कहते थे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो वह कहते थे, मेरे तो एक मात्र जगन्नाथ जी ही हैं और मेरा कोई नहीं। इस दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में असमर्थ हो गए। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तब जगन्नाथ जी महाराज जी खुद उनके घर पहुँचे। तब वह इनके घर पहुँचे तो बोले, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। एक बालक बन के पहुँचे। तब
जगन्नाथ जी महाराज उनकी सेवा करने लगे। उनके खराब वस्त्र अपने हाथों से धोते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, मलमूत्र को साफ करते थे और स्वच्छ करते थे। अगर जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर आप नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा और फिर उसे भोगना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्त को अगला जन्म फिर भोगना पड़े प्रारब्ध ले, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। अगर आप कह रहे हो तो मैं भक्तों की बात टाल नहीं सकता। प्रभु उनके दुखों को बड़ी सरलता से पार कर देते हैं। यह 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए यह 15 दिन का रोग तुम हमें दे दो। जगन्नाथ भगवान ने माधव दास जी से 15 दिन का वह रोग अपने ऊपर ले लिया। अभी भी भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और उन्हें दस्त लगते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सचमुच की घटना है। भगवान जगन्नाथ जी ने अगले 15 दिन को भगवान बीमार हो जाते हैं। उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है और उनके पट भी बंद किए जाते हैं। जगन्नाथ भगवान को अलग अलग काढ़े का भोग लगाया जाता है जिससे वह जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इन दिनों भगवान को 56 प्रकार का भोग नहीं लगाया जाता। इन दिनों उन्हें काढ़े का भोग दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को आयुर्वेदिक से उन्हें दलिया खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान की बीमारी चेक करने बड़े बड़े डॉक्टर भी आते हैं। काढ़े की जगह उन्हें रस भी पिलाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को शीतल लेप भी लगाया जाता है। फलों का रस और छेना का भोग लगाया जाता है और रात में उसे दूध भी पीने को दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के पट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों इनकी आरती भी नहीं की जाती। इनके मेन द्वार पर पंडित जी एक अगरबत्ती जलाकर रख देते हैं। इन दिनों भगवान को सिंहासन पर भी नहीं बिठाया जाता। उनके लिए खाट पर ही उन्हें लिटाया जाता है और राजसी वस्त्रों से भी इन दिनों उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। इन दिनों उन्हें हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की खूब सेवा की जाती है, क्योंकि इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं। अमावस्या के दिन भगवान मीठा दूध पीने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। आषाढ़ मास की तृतीय तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी स्वस्थ होकर रथ पर बैठकर बाहर जाते। भगवान रथ पर बैठ के जाते हैं, इसलिए उसको रथ यात्रा कहते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची सत्य घटना है। भगवान जगन्नाथ जी हर साल हर पूर्णिमा को, जेठ की आने वाली पूर्णिमा को बीमार होते हैं। तो आप भी दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जेठ की पूर्णिमा से और जेठ की अमावस्या तक बीमार रहते हैं। भगवान रथ पर बैठ के जाते हैं, इसलिए उसको रथ यात्रा कहते हैं। कैसा लगा दोस्तों भगवान की सच्ची घटना को जानकर? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।